जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम जानेंगे आटा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में। आप अगर आटा का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस वीडियो में पूरा लाइसेंस, उसका प्रोसीजर, कितना दिन तक वैलिड रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बेनिफिट, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आटा आप खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से पीसकर खुद का ब्रांड या फिर लोगो डालकर पैकेजिंग कर कर आपका अगर मार्केट पर सेल करते हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपका अगर टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। अगर आपका 1 करोड़ से अनलिमिटेड है तो आप लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। आटा मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। मैं अभी आपको 1 बाय 1 सारा लाइसेंस और सारा प्रोसीजर बताऊंगा। पहले हम आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहले आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आपका अगर जो भी आटा बिजनेस का नाम से बैंक अकाउंट या फिर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो एमएसएमई उद्यम लगता है। टेंडर वगैरह के लिए भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। एमएसएमई उद्यम एक कंपलसरी सर्टिफिकेट है बिजनेस के लिए। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम वैलिड रहता है, इसको रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ के बारे में। आईएसओ, आप अगर कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, गुड क्वालिटी का, इसके लिए आईएसओ लगता है। और अगर आईएसओ का जो मार्क है ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाता है। आप अगर आपका आटा का पैकेजिंग पर आईएसओ का मार्क लगाते हैं तो कस्टमर क्वालिटी अच्छा है बोलकर आपसे ही परचेस करेगा। ये आईएसओ आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक आपका आईएएफ और एक आपका नॉन आईएएफ। जो आपका आईएएफ है आपका इंटरनेशनल लेवल के लिए यूज होता है। आपका अगर आटा का पैकेट या फिर जो भी आप पाउच सेल करते हैं अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको आईएएफ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर ये सर्टिफिकेट आपका इंडिया लेवल पर रहता है तो आपका नॉन आईएएफ आईएसओ से भी हो जाएगा। आईएसओ का जो वैलिडिटी है दोनों आईएएफ और नॉन आईएएफ का ये 3 साल का रहता है और 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो आटा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपको प्रॉपर नॉलेज है और गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लिए हैं बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। ये ट्रेनिंग का आप चाहें तो 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है और ये लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी सर्टिफिकेट जो है आपका जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो कस्टमर या फिर रिटेलर होलसेलर को आप जो बिल देते हैं वो लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए जीएसटी यूज होता है और जीएसटी आपका हर मंथ पर फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आटा का वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का बोलकर जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। और जीएमपी सर्टिफिकेट का जो लोगो है
वो लोगो भी आपका जो आटा का पैकेट पर लगाकर आप बेच सकते हैं। अगर वो लगाएंगे तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, नहीं ये जीएमपी रजिस्टर है और ये कस्टमर को अच्छा सर्विस और गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करते हैं बोलकर जो कस्टमर आपसे परचेस करेगा वो सोचेगा। और ब्रांड वैल्यू भी जीएमपी लेने से अच्छा होता है। जीएमपी का जो वैलिडिटी है ये आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, जो परमिशन लेटर भी आप कह सकते हैं। आपका लोन वगैरह, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, जो भी इंश्योरेंस वगैरह के लिए जेडीडी सर्टिफिकेट यूज होता है। और जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं एफएसएसआई फूड लाइसेंस के बारे में। एफएसएसएआई यानी कि फूड स्टैंडर्ड ऑथराइज ऑफ इंडिया से आपको ये मिलता है। आप अगर प्रॉपर जो भी खाने का प्रोडक्ट आटा का कर रहे हैं बोलकर फूड ऑफिसर, फूड डिपार्टमेंट आपको ये फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। फूड लाइसेंस होने के बाद आपका पैकेजिंग में आपका फूड लाइसेंस का लोगो रख सकते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट, जो लाइसेंस का नंबर है, वो लाइसेंस नंबर भी आपका पैकेजिंग पर आप दे सकते हैं। तो जो भी कस्टमर देखेगा ये फूड लाइसेंस अप्रूवल है उनका बिजनेस बोलकर परचेस करेगा। और फूड लाइसेंस का जो आपका वैलिड है ये 1 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। अब जितना ईयर का भी करो वो ईयर का एक्सपायरी हो जाने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट लेवल लाइसेंस के बारे में। स्टेट लेवल लाइसेंस में आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपका मेनली म्यूनसिपाल्टी एरिया, एनएसी एरिया पर आपका आटा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इनके लिए ट्रेड लाइसेंस लगता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट वाइज वैलिडिटी रहता है। ग्राम पंचायत एनओसी, आपका अगर जो भी आटा का बिजनेस आपका ग्रामीण इलाका पर कर रहे हैं तो वहाँ का जो सरपंच या फिर जो मुखिया है वो आपको ग्राम पंचायत एनओसी देंगे। वो ग्राम पंचायत का एनओसी का फॉर्मेट हम आपको देंगे, वहाँ पर आपको जो मुखिया का सील और सिग्नेचर करके लेना है। इसका जो मतलब है आपका मुखिया आपको परमिशन दिया कि आप गांव में आटा का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कोई इसका आपत्ति नहीं है बोलकर। और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका 1 ईयर का रहता है। लेबर लाइसेंस, लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री में जो भी आप लेबर या स्टाफ काम करते हैं उनके लिए होता है और लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट वाइज वैलिडिटी और एक्सपायरी होता है। पुलिस एनओसी, पुलिस एनओसी जो मिलता है ये आपका पुलिस स्टेशन से मिलता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगली काम, अच्छा काम कर रहे हैं बोलकर पुलिस ऑफिसर आपको एनओसी देगा। वो एनओसी का फॉर्मेट आपको हम देंगे, वो पुलिस स्टेशन से लेकर आपको सील सिग्नेचर करना है। इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। आप कोई इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं बोलकर पुलिस ऑफिसर आपको एक एनओसी देता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में आता है वाटर टेस्टिंग। वाटर टेस्टिंग आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आटा का, उसमें जो वाटर यूज होता है वो अच्छा क्वालिटी का वाटर यूज होता है बोलकर हम आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट देते हैं। ये प्रॉपर आपको NABL से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। नॉइज रिपोर्ट, आप जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन कोई भी शोर शराबा ज़्यादा नहीं कर रहा है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट मिलता है और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट,
आपका जो स्टाफ या फिर लेबर काम कर रहे हैं आपका फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो पूरी तरह स्वस्थ है बोलकर एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। ओनर का भी ये मेडिकल फिटनेस लगता है, ये भी हम आपको करा कर देंगे, ये भी कंपलसरी है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, आप जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आटा अच्छा है बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट भी होता है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये आपका फिर से करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आता है रेंट एग्रीमेंट। आप अगर जो भी रेंट पर लेना चाहते हैं, फैक्ट्री हुआ, जो भी शॉप बिजनेस, जो भी आटा का प्रोडक्ट आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ से, तो रेंट एग्रीमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं। रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना मंथ ईयर का करेंगे वो हो जाएगा, लेकिन दोनों पार्टी का आधार कार्ड पैन कार्ड सिग्नेचर प्रॉपर होना चाहिए। और रेंट एग्रीमेंट जो ओनर है उसके नाम का ही रेंट एग्रीमेंट होता है। कोई भी सपोज मान लीजिए आप ओनर हो, आपका पिताजी का किसी का भी नहीं होता है, जो प्रॉपर ओनर है उनका लगता है। रिकॉल प्लांट, रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का एक लिस्ट रहता है, जो रिटेलर होलसेलर जिसको भी आप बेच रहे हो इसमें वो लिस्ट रहता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट खराबी आता है तो आप जो भी कंप्लेन है कस्टमर आपको करेगा, रिटेलर होलसेलर करेगा, तो आप उसको इजीली बता पाएंगे बोलकर ये रिकॉल प्लान लगता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। नेबरहुड एनओसी, जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस का जो आसपास के लोग हो उसको आपका सहमति है बोलकर नेबरहुड एनओसी लगता है। आप सपोज मान लीजिए आप एक फैक्ट्री दिए हैं, फैक्ट्री में जो भी आपके पास पर जो भी बिजनेस कर रहा है या फिर जो भी लोग हैं वो आपका ये नेबरहुड में लिखा रहेगा, वहाँ का 5 सिग्नेचर होगा। 5 सिग्नेचर जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो सिग्नेचर करेंगे और वो आपको सहमति देंगे कि आप यहाँ पर फैक्ट्री या फिर जो भी बिजनेस का इक्विपमेंट है आप कर सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है, आपका बिजनेस का नाम, आप प्रॉपर ओनर हो, इतना लेबर काम कर रहे हैं, इतना जो भी स्टाफ है, इतना इक्विपमेंट है बोलकर आप एक सेल्फ अटेस्टेड देंगे। उसमें आपका सील सिग्नेचर, आपका जो भी है डिटेल्स रहेगा। और ये जो वैलिडिटी है ये आपका 1 ईयर का रहता है। इंश्योरेंस, आपका फैक्ट्री या फिर जो भी शॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप अगर इंश्योरेंस करेंगे तो अगर कोई दिक्कत होगा, कोई जल गया या फिर कोई नुकसान हो गया तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। इंश्योरेंस का क्या होता है, आपका स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है। इक्विपमेंट लिस्ट, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो इक्विपमेंट, जो जो मशीन जो भी लगाए हैं उसका एक इक्विपमेंट रिपोर्ट या इक्विपमेंट लिस्ट होता है, उस हिसाब से आपको लोन वगैरह भी प्रोवाइड होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट का जो वैलिड है 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में, जिसका जो टर्नओवर है 1 करोड़ से अबव है, वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको सेम ही लाइसेंस लगता है, लेकिन लार्ज में क्या होता है आपका हैवी होता है, इसके लिए जो जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताया था एमएसएमई लगेगा लार्ज में, आईएसओ, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जीएसटी, जीएमपी, जेडीडी, फूड लाइसेंस, और जो ये ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क जो है आपका नाम का कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ट्रेडमार्क लगता है। जैसे सपोज मान लीजिए आपका राम मसाला या फिर राम आटा मसाला जो भी है वो मार्केट में आपका कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ट्रेडमार्क लगता है। सपोज मान लीजिए आपका अच्छा चला बिजनेस, कोई भी आपका नाम का कंप्लेन देगा
नहीं मेरा ये ट्रेडमार्क क्यों यूज कर रहे हैं बोलकर, इसके लिए आपको पहले से ये ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। आप अगर लार्ज बिजनेस करते हैं तो ट्रेडमार्क का क्या होता है, पहले आपको आर मिलेगा यानी कि आपने जो नाम सजेस्ट किए हैं वो नाम पेंडिंग पर रहेगा, 6 मंथ के लिए पेंडिंग पर रहेगा। अगर वो नाम से पहले कोई है या फिर ऑब्जेक्शन आपको दे दिया, नहीं ये नाम मेरा भी पहले यूज हो गया है बोलकर आपको कोर्ट जाना होगा और हियरिंग देना पड़ेगा। और ये जैसे ही आपका 6 मंथ कंप्लीट होगा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देगा तो आपको ये जो है आर मिल जाएगा। पहले आपको मिलेगा टीएम यानी कि आपका जो भी नाम है वो कोर्ट पर या फिर ये आपका पेंडिंग में है। जैसे 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी नाम का ऑब्जेक्शन नहीं देगा, उसके बाद आपका आर मिल जाएगा। आर मिलने के बाद आपका ये आर मिलने के बाद 10 ईयर का वैलिड रहता है। और लोगो जो होता है आपका ब्रांड के हिसाब से आप लोगो दे सकते हैं बिजनेस के हिसाब से, और ट्रेडमार्क में नेम और लोगो ये आपका रहता है। अब आते हैं स्टेट लेवल लाइसेंस के बारे में। स्टेट लेवल लाइसेंस के बारे में आपका ट्रेड लाइसेंस, ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, आपका जो भी है पुलिस लाइसेंस मैं आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बताया था। अब मैं बताऊंगा फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका जो फैक्ट्री रहेगा वो फैक्ट्री अच्छा है, अच्छा स्टाफ वर्कर सब कुछ अच्छा है बोलकर आपको स्टेट गवर्नमेंट से ये फैक्ट्री लाइसेंस मिलता है। और ये फैक्ट्री लाइसेंस स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आप जो धुआं आता है, जो आटा कल में या फिर आटा मैन्युफैक्चरिंग में जो धुआं आएगा उसके लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है। और ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है। फायर सेफ्टी एनओसी, आपका जो आग नहीं लगेगा या फिर यहाँ जो भी सब कुछ सुरक्षित है फायर सेफ्टी के लिए बोलकर ये फायर सेफ्टी एनओसी लगता है। फायर सेफ्टी एनओसी भी आपका स्टेट वाइज वैलिड रहता है। अब आ रहे हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। मैं आपको स्मॉल यूनिट में बताया था वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका जो भी है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में और मेडिकल फिटनेस के बारे में। अब आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। वहाँ पर जो एयर जो हवा यूज होता है या फिर आता है एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा अच्छा है बोलकर, और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रखता है। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है प्रॉपर आपको एक सीए लिख कर देगा, नहीं आप इतना इन्वेस्ट किए हैं, आप ये इक्विपमेंट लिए हैं बोलकर ये सीए रिपोर्ट होगा तो ये इंश्योरेंस या फिर लोन वगैरह आप पा सकते हैं। ये आपको एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा लिस्ट और उसका नीचे सील सिग्नेचर रहेगा। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बताया था रेंट एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, लाइवलीहुड एनओसी, सेल्फ अटेस्टेड इंश्योरेंस के बारे में। अब हम जानेंगे इक्विपमेंट लिस्ट। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे मशीन वगैरह जो आपका पैकेजिंग करने के लिए जो मशीन, जो ग्राउंडिंग करने के लिए जो आटा का मशीन, इसके लिए एक इक्विपमेंट लिस्ट रखता है। वो इक्विपमेंट लिस्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। और जो आते हैं ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट जो बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं नक्शा, जो आपका यहाँ पर ये मैनेजर बैठा है, यहाँ पर मेरा वाटर का सेट लगा है, यहाँ पर पैकेजिंग का सेट लगा है बोलकर एक ब्लूप्रिंट जो नक्शा बोलते हैं वो लगता है। और ये आपका भी 1 ईयर का वैलिड लगता है। अब आ जाते हैं अगर ये सभी लाइसेंस आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। पहले जो आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमसे करोगे तो फास्ट पेमेंट देन वर्क, आपका पहले 1 रुपया भी देना नहीं है। आपका पहले हम 1 बाय 1 काम करेंगे, 1 बाय 1 आपका सर्टिफिकेट मिलने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आप चेक कर लीजिए, उसके बाद एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई किए, दूसरा मिल गया, दूसरा
चेक कर लिए, दूसरा का पेमेंट वही प्रोसीजर होगा। नंबर 2 जो होगा आपका 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपको कहाँ पर जाना नहीं होगा, आप घर बैठे ही आपको हम अप्रूवल सब कुछ आपका लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। और 3 आपका जो बेनिफिट है, हम एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, हम गवर्नमेंट का ऑल वर्क करते हैं, तो आपका वर्क भी हम अच्छे तरीके से करेंगे। और हमारा FSSAI फूड सेफ्टी ऑथराइज ऑफ इंडिया से हम गवर्नमेंट का एक मित्र, फूड सेफ्टी मित्र हैं, तो हम जो फूड लाइसेंस वगैरह है वो भी हम इजीली आपका करा पाएंगे। आपका जो 5 बेनिफिट है, यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। जो भी ऑफिसर के साथ बात कराकर कोई भी दिक्कत होगा, सब कुछ हम हैंडल करके आपका करेंगे। नंबर 6 जो बेनिफिट है, डू नॉट मिस योर पर्सनल डिटेल्स। अगर आप देखिए साइबर कैफ़े में करते हैं, अदर पर करते हैं, तो आपका आधार कार्ड, पान कार्ड वो मिसयूज कर देते हैं। हमारे यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट्स देंगे सब कुछ सिक्योर रहेगा और आपका आधार कार्ड, पान कार्ड हम मिसयूज नहीं करेंगे। 7 आपका जो बेनिफिट है, लाइसेंस को हम होम डिलीवरी भी आपका बाय पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो फीस है एक्स्ट्रा फीस लगता है। अब आ जाते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपका अगर ओनर खुद है तो आपका आधार कार्ड, फ्रंट एंड बैंक, पान कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो, अगर शॉप है तो शॉप का फ़ोटो लगेगा। और एड्रेस प्रूफ में जो है आपका अगर खुद का प्रॉपर्टी से आप कर रहे हैं तो आपका बिजली का बिल लगेगा, अगर प्रॉपर्टी टैक्स है तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और प्रॉपर आपका 100 पेपर का स्टाम्प होगा। अगर रेंटल एग्रीमेंट नहीं है तो हम भी रेंटल एग्रीमेंट करते हैं, हमारे से भी करवा सकते हैं। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 to 15 डेज के अंदर रिसीव हो जाता है। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट जैसे ही हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो मेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी आपको PDF पर भेज देंगे और बाय पोस्ट में भी आपका सभी सर्टिफिकेट पोस्टल के माध्यम से चला जाता है, लेकिन पोस्टल का जो भी है एक्स्ट्रा फीस लगेगा। अगर आपको भी आपका आटा का मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस करना है या फिर जानकारी भी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं। इतना देर आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स में एक्सपर्ट टीम से बात करते हैं। ऐसे ही YouTube पर वीडियो हमारा देखने के लिए आपको थैंक यू। अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टीम आपको बहुत जल्द रेस्पॉन्स करेगा और बहुत जल्द हेल्प करेगा। ऐसे ही वीडियो मैन्युफैक्चरिंग का देखने के लिए हमारा YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो, ऑल लाइसेंस का, ऑल बिजनेस का आपका YouTube पर जल्दी पहुंचाएंगे। थैंक यू।